दिल्ली में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा शहर बारिश में डूब चुका था, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता था, आज चुपचाप था। हवा में नमी और एक अजीब सी खामोशी थी। यात्री अंदर ही डूबे हुए थे, बारिश से बचने की कोशिश में। टर्मिनल बिल्डिंग, जो मॉडर्न और डेवलप्ड इंडिया का प्रतीक था, आज बारिश का सामना कर रहा था। किसी को क्या पता था कि आर्किटेक्चर का यह कमाल कुछ ही देर में एक भयानक हादसे का शिकार होने वाला है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हर बूंद एयरपोर्ट की छत पे बोझ बनाती जा रही थी। अचानक एक जोर की आवाज आई। पैसेंजर्स ने डर के मारे ऊपर देखा तो देखा कि टर्मिनल की छत का एक बड़ा सा हिस्सा टूट के गिर रहा है। डेब्री नीचे गिरने लगा और बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ ही पल में वो जगह जहां पहले सब नॉर्मल था, अब एक भयानक हादसे का माहौल बन चुका था। लगेज इधर उधर बिखरा पड़ा था, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एयरपोर्ट की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। सायरन बज रहे थे, पानी से भरे रोड्स पे से गुजारते हुए। हर सेकंड कीमती थी। जैसे ही ये खबर फैली कि एयरपोर्ट की छत गिर गई है, लोगों में एक तरह का संकट और चिंता का माहौल बन गया। प्योर देश में घम और डिसबिलीफ का माहौल छा गया। लोगों के चेहरे पे डर और असुरक्षा की भावना साफ दिख रही थी। हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक में ऐसा कैसे हो सकता है, यह सवाल हर किसी के मन में था। यह एयरपोर्ट, जो हमेशा से सुरक्षा और सुविधा के लिए जाना जाता था, आज एक भयानक दुर्घटना का शिकार बन गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचे। उनके चेहरे पे परेशानी साफ झलक रही थी। उन्होंने तुरंत साइट का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को मॉनिटर करना शुरू किया। उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ कंट्रोल में ले आए। एक स्पोक्सपर्सन ने बताया, उनके आवाज में टेंशन थी कि इस हादसे की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह जांच इस बात का पता लगाएगी कि आखिर यह दुर्घटना कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी एयरपोर्ट पे मौजूद हर शख्स की सेफ्टी है। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि सभी लोग सुरक्षित रहें और किसी को भी कोई नुकसान न हो। बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आ रही थी और कोलैप्स्ड बिल्डिंग में से लोगों को निकलना और भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमारी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपनी कोशिश जारी रखी। फिर भी फायर फाइटर्स और रेस्क्यू वर्कर्स बिना रुके काम कर रहे थे। उनकी हिम्मत और बढ़ते जा रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो सर्वाइवर्स को ढूंढ लेंगे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने फर्ज को निभाया और हर संभव कोशिश की कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। एयरपोर्ट के बाहर परिवार वाले अपने प्यारों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनके चेहरे पे चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। हर कोई अपने अपनों की खबर का इंतजार कर रहा था। मेडिकल टीम्स भी तैयार थी। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड्स को रेडी किया गया था। डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपने ड्यूटीज को समझा और इंजर्ड लोगों को तुरंत ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को और भी बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन किया गया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सभी रिसोर्सेज का सही उपयोग हो और किसी भी तरह की कमी न हो। इस मुश्किल घड़ी में कम्युनिटी सपोर्ट और वॉलंटियर्स भी मदद के लिए आगे आए। लोगों ने अपने तरीके से मदद की और रेस्क्यू एफर्ट्स को सपोर्ट किया। यह एकता और सहयोग का प्रतीक था, जो इस कठिन समय में सबको एक साथ लाया। मीडिया भी लगातार अपडेट्स दे रही थी। रिपोर्टर्स ने साइट से लिव कवरेज की और लोगों को इस दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। ये कवरेज लोगों को अवेयर बनाने और उन्हें सही जानकारी पहुंचाने के लिए जरूरी थी। इस दुर्घटना के बाद भी लोगों में उम्मीद और रेसिलियंस दिखाई दी। सभी ने मिलकर इस संकट का सामना किया और एक दूसरे का सहारा बनाए रखा। यह दिखाता है कि हमारी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग और यूनाइटेड है, जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। एयरपोर्ट का वो हिस्सा जो कोलैप्स हुआ था, वो रिसेंटली ही रेनोवेट किया गया था, जिसमें मॉडर्न डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का यूज किया गया था। अब मुड़ी हुई मेटल और टूटा हुआ ग्लास एक याद दिला रहे थे कि कुदरत का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है और इंसान कितनी आसानी से गलती कर सकता है। सवाल उठने लगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या सही मटेरियल यूज किया गया था या नहीं। क्या यह एक भयानक हादसा था या फिर एक ऐसी आफत थी जिसको रोका जा सकता था? जनता जवाब चाहती थी। आवाजों में दार्ड पैसेंजर्स ने किया हादसा का हल बयां।
एसिस प्योर डेब्री मैन, सर्वाइवल और ब्रेवरी की कहानियां भी सामने आने लगी। पैसेंजर्स ने अपने दड़के वो पाल बयान किए और कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। एक पैसेंजर ने बताया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हुमेन समझ ही नहीं आया। 1 मिनट हम अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे और अगले ही पल छत गिरने लगी। दूसरों ने बताया कि कैसे अनजान लोगों ने एक दूसरे की मदद की और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को बचाया। इस हादसे में भी इंसानियत की जीत हुई। राजनीति का दंगल छत गिरने के बाद एक ऐसा हादसा जो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैदान बन गया है। एयरपोर्ट की छत का गिरना एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया। हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑपोजिशन लीडर्स ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और गवर्नमेंट पे आरोप लगाया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ठीक से हैंडल नहीं कर रही है और करप्शन को बढ़ावा दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार की नाकामी को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। एक बड़े ऑपोजिशन लीडर ने कहा, यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही का नतीजा है। यह कुदरत का नहीं बल्कि नेग्लिजेंस का नतीजा है, उन्होंने जोर देकर कहा। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि अगर टाइमली मेंटेनेंस होता तो यह हादसा टल सकता था और उनकी यह बात बहुत से लोगों की भावनाओं को बयान करती थी। लोगों में गुस्सा और निराशा का माहौल था और उन्होंने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गवर्नमेंट जो पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आलोचना का शिकार थी, अब डिफेंसिव मोड में आ गई थी। सरकारी अफसर मीडिया के सवालों का जवाब देने में लगे हुए थे और अपनी तरफ से सफाइयां पेश कर रहे थे। यह हादसा एक याद दिलाता था कि पब्लिक सेफ्टी कितनी जरूरी है और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन यह सवाल उठता है कि ऐसे हालात आने ही क्यों दिए गए एंड अगर यूज नजरअंदाज किया गया तो क्या हो सकता है। अगर पब्लिक सेफ्टी को नजरअंदाज किया गया तो ऐसे हादसे और भी ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस हादसे ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी को लेकर कोई भी लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। सरकार को अब इस मामले को गंभीरता से लेना होगा और फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए कदम उठाने होंगे। जांच शुरू किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज किया गया। यह एक अहम सवाल है जो हर किसी के ज़हन में है। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, सबसे पहले यही सोचा जाता है कि क्या कहीं कोई चूक हुई थी। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, एक हाई लेवल इंक्वायरी शुरू की गई, यह जांचने के लिए कि छत क्यों गिरी। यह इंक्वायरी इसलिए भी जरूरी थी ताकि हम समझ सकें कि आखिर इस हादसे के पीछे का असली कारण क्या था। एक्सपर्ट्स को बुलाया गया ताकि वो डेब्री की जांच कर सके, बिल्डिंग प्लान्स को देख सके और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की जांच कर सके। ये एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड से आए थे, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स शामिल थे। इंक्वायरी में कुछ खास सवालों पर ध्यान दिया गया। ये सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं थे बल्कि प्रोसीजरल और मैनेजरियल भी थे। क्या रिनोवेशन के दौरान सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज किया गया? यह सवाल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रिनोवेशन के वक्त अक्सर सेफ्टी मेजर्स को सेकेंडरी समझा जाता है। क्या प्रोजेक्ट की डिजाइन या एग्जीक्यूशन में लापरवाही बरती गई? डिजाइन और एग्जीक्यूशन दोनों ही फेसेस में गलतियां हो सकती हैं और इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्या बिल्डिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करने के लिए तैयार थी? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आजकल के मौसम में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफी कॉमन हो गए हैं। इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं, सिर्फ इस हादसे को समझने के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे हादसों को फ्यूचर में होने से रोकने के लिए भी। ये इंक्वायरी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी बल्कि एक जरूरी कदम था ताकि हम फ्यूचर में ऐसे हादसों से बच सकें। हर एक जवाब, हर एक फाइंडिंग हमें एक कदम और आगे ले जाती है टुवर्ड्स अ सेफर फ्यूचर। मॉनसून का कहर, पानी में डूबी दिल्ली। एयरपोर्ट की छत का गिरना दिल्ली में एक ऐसे समय पे हुआ जब मॉनसून अपने पीक पे था। शहर को सिर्फ तेज बारिश से ही नहीं बल्कि ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स, फ्लडेड स्ट्रीट्स और क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जंग लड़नी पड़ रही थी। यह हादसा एक याद दिलाता था कि शहर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए कितना वल्नरेबल है और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी जरूरी है। जैसे जैसे बारिश होती रही वैसे वैसे ये सवाल भी उठते रहे कि क्या शहर बदलते मौसम के लिए तैयार है। हौसला और नई शुरुआत, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चेतावनी। आईएसएस हादसे के बाद ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया कि कैसे इससे सबक सीखा जाए और फिर से शुरुआत की जाए। रेस्क्यू वर्कर्स अपना काम करते रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए
ताकि हर व्यक्ति का पता चले और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। एयरपोर्ट की छत का गिरना एक चेतावनी थी, एक याद दिलाता था कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कितने जरूरी हैं। जैसे ही देश इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों को याद कर रहा था, वैसे ही यह सुनिश्चित करने की भी ठान ली गई थी कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो।